बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्वाड्रेंट, यानी जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है उसका क्वाड्रेंट क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर है r इज इक्वल टू 4i प्लस 5j। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास जो आर एक्स है, यानी इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है और जो वाई कंपोनेंट है वो भी क्या है, पॉजिटिव। अब अगर किसी वेक्टर के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इट्स मीन कि वो किस में लाई करेगा, डेट लाई इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर कोई वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसमें हमने क्या करना है, एंगल थीटा और फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये फाई है क्या, तो फाई हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का जो नियरेस्ट एक्स एक्सिस से एंगल बनता है उसको हम फाई कहते हैं। तो यहाँ पे इसका नियरेस्ट एक्स एक्सिस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई। उसके बाद नेक्स्ट है एंगल थीटा क्या होगा, तो थीटा रिजल्टेंट का हमेशा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा होगा जब हम उसकी रोटेशन लेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब जब कोई वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उस कंडीशन में हमारे पास थीटा और फाई की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यानी फर्ज करें कि इसमें हमारे पास फाई आ गया 30 डिग्री तो थीटा भी किसके इक्वल होगा, 30 डिग्री के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड, हम एक केस कंडीशन डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है r इज इक्वल टू -4i प्लस 5j। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो जो हमारे पास x कंपोनेंट है वो नेगेटिव है और जो y कंपोनेंट है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर x कंपोनेंट नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो लाइज करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी यहां पे हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, एंगल फाई। तो फाई एंगल हमने हमेशा नियरेस्ट जो एक्स एक्सिस है उससे लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास फाई आ गई। उसके बाद अगर हम एंगल थीटा मेजर करते हैं तो थीटा एंगल क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये एंगल हमारे पास थीटा आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये हम कैसे फाइंड करेंगे, एक कंप्लीट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है दैट इज 180 डिग्री। इस 180 में से इस फाई की वैल्यू हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास थीटा आ जाएगा। यानी जब कोई वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो तो उसका जो एंगल फाई है वो 30 डिग्री हो। तो अगर हमें थीटा फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, 180 में से 30 को माइनस करेंगे तो इट्स मीन उसकी जो एंगल की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 150। अब एक और बात, जब कोई वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा तो उसके जो एंगल की वैल्यू है वो 90 से ग्रेटर होगी और 180 से क्या होगी, स्मॉलर होगी। थर्ड कंडीशन में आ जाएगा, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है -4i - 5j। अगर इस कंडीशन में हम देखें तो हमारे पास जो x कंपोनेंट है rx ये नेगेटिव है और ry ये भी क्या है, नेगेटिव। जब x और y दोनों कंपोनेंट नेगेटिव होंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब अगेन हमने क्या करना है, इसका फाई और थीटा को फाइंड करना है। तो फाई क्या होगा, नियरेस्ट एक्स एक्सिस से एंगल आ जाएगा, तो ये हमारे पास फाई आ गया। उसके बाद जब हमने थीटा फाइंड करना है तो अगेन हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा। अब यहाँ पे अगर हम थीटा फाइंड करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, कंप्लीट लाइन के ऊपर जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री।
और इसमें हम फाई को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ नोट कर लें कि जब थर्ड क्वाड्रेंट में कोई वेक्टर होगा तो उस कंडीशन में जो एंगल की वैल्यू है 180 से ज़्यादा होगी और 270 से कम होगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा फोर्थ कंडीशन। अगर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है r इज इक्वल टू 4i माइनस 5j, इससे क्या मुराद है कि इसमें हमारे पास जो x कंपोनेंट है rx का ये पॉजिटिव है और जो y कंपोनेंट है ry ये क्या है, ये नेगेटिव। अगर x कंपोनेंट जो है ये पॉजिटिव हो, y क्या हो, नेगेटिव हो, तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसमें भी एंगल थीटा और फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने कहा था कि फाई क्या होता है, नियरेस्ट एक्स एक्सिस से, तो ये फाई आ जाएगी। तो थीटा में हमने क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगी थीटा की। अब कंप्लीट सर्कल में अगर हम एंगल लेंगे तो वो कितना होगा, डेट इज 360 डिग्री। तो यहाँ से हम फाई को माइनस कर देंगे तो ये एंगल क्या आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस फाई। ये जितने पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, इसी के रेलेवेंट जो डिफरेंट एमसीक्यूज हैं पास्ट पेपर के उनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, कहते हैं इन थर्ड क्वाड्रेंट, हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये हमारे पास सेकंड आ गया था। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है, जो थीटा होता है डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 5। तो इसमें अगर हम देखें तो 180 डिग्री प्लस 5 माइनस 5, 360 माइनस 5 5, तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, अल्फा। ये ऑप्शन हमारे पास है। उसके बाद नेक्स्ट है इफ ax एंड ay बोथ आर नेगेटिव। तो अगर हम देखें दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में थे, ये थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के हैं नेगेटिव, द रिजल्टेंट वेक्टर विल लाई इन। तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, द एंगल ऑफ वेक्टर, हमारे पास एक वेक्टर है axi ay j। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो x है वो पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, विद x एक्सिस विल बी इन बिटवीन। तो यहाँ पे हमने बताना है कि एंगल हमारे पास किन के दरमियान होगा, 0 से 90 तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, 90 टू 180 तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, 180 टू 270 ये थर्ड में होगा, और 270 टू 360 यानी यहाँ से लेके हमारे पास ये जो वैल्यू है ये किस में आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्यों, ये जो वेक्टर है ये फोर्थ में लाई कर रहा है, तो लिहाजा हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आज का लास्ट एमसीक्यू, कहते हैं इफ बोथ कंपोनेंट rx एंड ry ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर नेगेटिव, यानी ये rx और ry ये दोनों नेगेटिव हैं। तो जब दोनों नेगेटिव हैं तो डायरेक्ट कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव, तो हमारा थीटा ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद x एक्सिस विल बी, तो फिर हमने एंगल थीटा की वैल्यू बतानी है। तो एंगल थीटा हमारे पास क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 360। तो इसमें हमने एंगल जो देखा था हमारे पास थर्ड में, तो वो हमारे पास आता है 180 डिग्री प्लस 5। इट्स मीन कि एंगल की जो वैल्यू है वो 180 से ज़्यादा होगी और 270 से क्या होगी, कम होगी। तो इक्वल टू नहीं, ये नहीं पॉसिबल। उसके बाद है थीटा इज ग्रेटर देन 180 लेस देन 270 डिग्री। तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, +5 हो रहा है। जब +5 होगा तो इट्स मीन कि 180 से वैल्यू बढ़ रही है और ये हमारे पास क्या होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में रहना तो 270 से कम होगा। तो थीटा इज ग्रेटर देन 180 और लेस देन क्या आएगा, 270। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसमें हमने क्या किया, डिफरेंट एमसीक्यू को डिस्कस किया और साथ जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका क्वाड्रेंट और उसकी डायरेक्शन फाइंड की। अल्लाह हाफिज़।